हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी को। हेलो दोस्तों, यह सत्य भूतिया घटना मुझे श्याम सुंदर जी ने मुंबई से भेजी है, जिसका अनुभव उनके साथ उनके मामा के लड़के को भी हुआ था। आगे की कहानी श्याम सुंदर जी के शब्दों में। श्याम सुंदर। नमस्कार दोस्तों, यह भूतहा घटना तब की है जब मैं 13 साल का था। मैं हर गर्मी की छुट्टी में मेरे सिवा मामा के गांव जाता था। मामा को एक लड़का है जिसका नाम अभिराज है। मैं और अभिराज हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घूमा करते थे। बहुत मज़ा किया करते थे। हम दोनों को उस वक्त एक ही भूत चढ़ा रहता था कि हमें असली भूत देखना है। एक दिन मैं और अभिराज शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वह भूतहा है। वहाँ पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव होते हैं, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव के नए नए आए हुए थे। बनवारी हवलदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी करी थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि बनवारी किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी मौत के बाद उसका घर खुला का खुला ही है। बनवारी की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर पे हक नहीं जमा पाए। उसके रिश्तेदार कहते थे उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार ये बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्होंने एक आदमी, औरत और एक लड़के की प्रेत आत्मा रहने नहीं दे रही है। वह 3 आत्माएं ना उन्हें खाने देती है और ना उन्हें ठीक से सोने देती है। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया। जाते जाते उसको आसपास के लोगों ने पूछा था, क्या हुआ भैया? तो वह बोला, इस घर में 3 भूत रहते हैं जो दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती रहती हैं। उन्होंने उसे नींद में पीटा भी था। वह बेचारा तो उसका बड़ा सा सामान जैसे अलमारी, बेड भी वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बनवारी के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहाँ बिता के उस घर का प्रेतबाधित होने का अनुभव लिया था। हमारे गांव में से भी वह कोई कभी गलती से भी नहीं जाता। यह सारी बातें मेरे और अविराज के खरगोश जैसे कानों के अंदर गई। फिर दूसरे ही दिन दोपहर सबका चकमा देकर हम दोनों उस प्रेत बाधित घर में पहुँचे। मुझे आज भी याद है, उस घर की सारी खिड़कियाँ टूट चुकी थी। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। मैंने वहाँ पर पूरे घर के कमरे को घूमा, पर मुझे कोई भूत, आत्मा, शैतान कुछ भी नहीं दिखा। मेरे पूरा घर छान डाला। अभिराज उस भूतहा घर में खिड़की पर बैठकर उस हवलदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में उसके बाजू में जाकर बैठ गया, जिसकी खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठे थे और दोनों की
नज़रें नीचे फर्श पर थी। हमने वहाँ बैठकर कुछ देर बातें की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान उमड़ उठे और आकर हमारे सामने रुक गए, जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए हों। उनमें से एक ने तो मेरे कान के नीचे कंटाप बजा दी थी और मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे पूरे शरीर की ताकत समेट ली। गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकला और अब अभिराज तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की से नीचे नाले में कूद गया। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागे थे। मेरी माँ और मामा ने हमें बहुत पीटा था। तब से हमारा भूत खोजने का ख्वाहिश ख़त्म हो गया। क्या ज़रूरत था भूत ढूंढने का? नहीं, इतना कांड करने का ज़रूरत क्या है? किसी के पेड़ से आम चुरा लो, किसी का संतरा खा जाओ, अपना केला अपने पास रखो, लेकिन ये ऊट पटांग से काम करने का ज़रूरत रहा? भाई, अगर मैं छत से नीचे देखूं तो मुझे लगता है 2 कदम पीछे हो जाना चाहिए, ना कि इनकी तरह कूद जाना चाहिए। चलो ठीक है यार, जो भी है मस्त है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देर क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी से करो यार। सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब मांगा तो इस बार सच में सही में तुम लोग दिए भी हो। सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब। चलो ठीक है, रखते हैं। बड़ी रात हो गई यार। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।